हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलएनसीटी भोपाल का रिव्यू करने वाली हूँ। ओके, एलएनसीटी के आप लोगों के डिफरेंट कैंपस हैं। सो जो आप लोगों का मेन कैंपस है जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था, हम लोग बेसिकली उसका रिव्यू करेंगे। ओके, सो एलएनसीटी भोपाल का जो मेन कैंपस है वो सबसे अच्छा कैंपस है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड आप लोगों का प्लेसमेंट, इसलिए मैंने आप लोगों का जो मेन कैंपस है वो लिया है। ठीक है, अब एलएनसीटी भोपाल कॉलेज लेने का रीज़न ये था कि आप लोगों का जो एमपी में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में एलएनसीटी भोपाल एक अच्छा कॉलेज है। इसमें जो कंपनीज़ आती हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ विज़िट करती हैं, तो स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप लोगों की प्लेसमेंट में बैठने के लिए, कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसलिए मैंने ये कॉलेज आप लोगों का लिया है। अगर आप लोगों को जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे एसजीएस, आईटीएस वगैरह नहीं मिलता है, या फिर आप लोगों को जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नहीं मिलते हैं, और फिर अगर आप लोग कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, सो आप लोगों के लिए एलएनसीटी भोपाल एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिफरेंट पॉइंट्स कवर करूंगी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों को किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस कॉलेज के रिव्यू पे भी वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। ओके, जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में वो आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और आप लोगों के स्टूडेंट रिव्यूज़ से ली गई है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कुछ कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। सो ये आप लोगों का कॉलेज का फुल फॉर्म जो है वो लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आप लोगों का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमपी में सिचुएटेड है। फिर ये आप लोगों का जो कॉलेज है वो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कॉलेज आप लोगों का एफिलेटेड है राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल से, और ये कॉलेज आप लोगों का अप्रूव्ड है AICTE और आप लोगों का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है, फिर ये जो कॉलेज है वो आप लोगों का रायसेन रोड भोपाल में है, जो कि आप लोगों का 9 किलोमीटर्स है भोपाल रेलवे स्टेशन से। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। सो आप लोगों को बीटेक में बेसिकली 8 कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जो कि हैं आप लोगों के केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आप लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो ये डिफरेंट कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं। जो इसमें एडमिशन प्रोसेस है वो बेसिकली आप लोगों की MPDTE की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है पर उसके थोड़े कम चांसेस होते हैं। पहले आप लोगों का MPDTE काउंसलिंग के थ्रू सीट्स फिल करी जाती हैं, उसके बाद जो अगर बची सीट्स होती हैं सो वो आप लोगों की डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होती हैं। ठीक है, सो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो हम लोग बेसिकली बीटेक की बात कर रहे हैं। सो आप लोगों का जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में है वो आप लोगों का कंप्लीट ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था। सो जो आप लोगों का मैंने स्टूडेंट रिव्यूज़ पे देखा, सो आप लोगों की एक साल की फ़ीस अराउंड 90,000 रुपीज़ है। ठीक है, सिंस आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है सो फीस आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में है सो आप लोगों की उतनी ही फ़ीस है बाकी प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में, कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों की फ़ीस नहीं है अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में कंपेयर करें तो। ठीक है, सो आप लोगों की एक साल की 90,000 अप्रॉक्स है। सो आप लोगों की एक सेमेस्टर की 45,000 अप्रॉक्स आप लोगों को फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, फिर आप लोगों की हॉस्टल फ़ीस जो है वो आप लोगों की 70,000 अप्रॉक्स है। ठीक है, इसमें आप लोगों का मेस इंक्लूड रहेगा, मेस चार्जेस आप लोगों के इंक्लूड रहेंगे। जो आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलती है। ठीक है, और जो आप लोगों को हॉस्टल मिलते हैं वो आप लोगों को मेरिट के बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं सो आप लोगों को मेरिट के बेसिस में हॉस्टल मिलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। सो आप लोगों का जो मैक्सिमम और मिनिमम पैकेज आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का 2020 का मैक्सिमम पैकेज था 19.5 लैक्स पर एनम। ठीक है, जो मैक्सिमम पैकेज होता है वो आप लोगों का
कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलता है, कह सकते हैं 2-4 स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का पैकेज थोड़ा कम होता जाता है और जो सबसे मिनिमम पैकेज होता है वो हर कॉलेज में आप लोगों का अप्रॉक्स 3 लाख मिलता है। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं हर ईयर का आप लोगों का अप्रॉक्स जो मिनिमम पैकेज है वो 3 लाख है, ठीक है। मैक्सिमम पैकेज आप लोगों का थोड़ा वेरी कर जाता है। अगर आप लोगों की बहुत अच्छी कंपनीज आ जाती हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह, सो आप लोगों का हाईएस्ट पैकेज उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों का मिनिमम पैकेज है वो आप लोगों का सेम रहेगा, जो कि है अप्रॉक्स 3 लैक्स, ठीक है। सो आप लोग डिफरेंट ईयर्स का देख सकते हैं। 2020 का भी प्लेसमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक का हाईएस्ट 19.5 लाख था। फिर उसके बाद आप लोग 2019 का देख सकते हैं 25 लैक्स पर एनम था। फिर आप लोगों का 2018 का 16 लैक्स पर एनम था। सो इस टाइप से आप लोग बाकी के प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। जो आप लोगों का प्लेसमेंट है वो ज़्यादातर अच्छा आप लोगों की जो ब्रांचेस है CS IT और आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन ब्रांचेस का आप लोगों का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है। कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट आप लोग का कह सकते हैं एवरेज प्लेसमेंट है, उतना अच्छा प्लेसमेंट आप लोगों का नहीं है। सो अगर आप लोग LNCT भोपाल में जाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों को CS IT या EC टाइप की कंपनीज आप लोगों को ब्रांचेस मिलती हैं तो ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वरना अगर आप लोगों को कोर ब्रांचेस मिल रही हैं जैसे आप लोगों की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि फिर आप लोग किसी गवर्नमेंट कॉलेज में देख सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट आप लोगों का उतना कुछ खास है नहीं इसका, ठीक है। सो फिर आप लोगों को ज़्यादा फीस देने वाले कॉलेज में जाने से अच्छा आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाइए जिसमें आप लोगों को कम फीस लगती है। सो वो फीस आप लोग कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की कोचिंग वगैरह हो गई, है ना। सो बेसिकली अगर आप लोगों को CS IT और EC में प्लेसमेंट अगर आप लोगों को ब्रांच मिल रही है सो आप लोग फिर इस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका आप लोगों का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का फुल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डला हुआ है, सो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो उसमें बाकायदा आप लोगों का नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, आप लोगों की कंपनी लिखी हुई है और ब्रांच लिखी हुई है। सो इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट है और कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का ये कैंपस है LNCT का मेन कैंपस है और आप लोगों का जितने भी LNCT के कॉलेजेस हैं दोनों का मैं आप लोगों को जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप लोग दोनों का देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोगों की बाकी की कंपनीज़ लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों की विज़िट करती हैं, कोर कंपनीज़ लिखी हुई हैं जो आपकी विज़िट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल में चलते हैं। तो आप लोगों का एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक आप लोगों का गर्ल्स हॉस्टल है। आप लोगों को हॉस्टल में डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को TV रूम भी मिल जाता है, डिस्पेंसरी फैसिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। जो आप लोगों का हॉस्टल एकोमोडेशन है वो आप लोगों का मेरिट के बेसिस में होता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर आप लोगों की और फैसिलिटीज़ है जैसे इंटरनेट विद वाईफाई आप लोगों को मिल जाता है, लॉन्ड्री मिल जाता है, जिम मिल जाता है। फिर आप लोगों को इंडोर गेम्स मिल जाते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को हॉस्टल में मिल जाती हैं। ये कुछ आप लोगों की इमेजेस हैं हॉस्टल की, आप लोग देख सकते हैं। अदर फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं हम। सो आप लोगों को बसेस मिल जाती हैं। सो आप लोगों की 85 to 100 बसेस आप लोगों को अप्रॉक्स मिल जाती हैं, ठीक है। आप लोगों की फिर बसेस इंक्रीज़ होते जाएंगी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे बस के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों को कंप्यूटर सेंटर मिल जाता है जिसमें अराउंड आप लोगों के 70 सिस्टम्स हैं, ओके। आप लोग कंप्यूटर सेंटर की इमेज देख सकते हैं। फिर आप लोगों की लाइब्रेरी है जिसमें आप लोगों के अराउंड 200 सीट कैपेसिटी है, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी अराउंड आप लोगों की 200 है। आप लोगों की जो बुक्स का कलेक्शन है वो अराउंड 68,000 बुक्स आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइब्रेरी की टाइमिंग दी हुई है जो कि 8:45 AM से आप लोगों की 8 PM तक चलती है। इसमें आप लोगों की डिजिटल लाइब्रेरी भी है जिसमें आप लोगों के 10 सिस्टम्स हैं, ओके। आप लोग इमेज देख सकते हैं। फिर हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर लें तो आप लोगों को आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स मिलते हैं, ठीक है। आउटडोर में आप लोगों के क्रिकेट, हॉकी, सॉकर, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है, ये सब आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आप लोगों के 2 प्लेग्राउंड्स हैं, एक आप लोगों का 2 एकर्स का है और एक आप लोगों का 2.5 एकर्स का है, ठीक है। इंडोर में आप लोगों का 2000 स्क्वायर फीट का आप लोगों का इंडोर का एरिया है, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों को डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जैसे कैरम बोर्ड, चेस, आप लोगों का टेबल टेनिस एक्सेट्रा,
ठीक है। या आप लोग कुछ इमेजेस देख सकते हैं, ये सारी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्लब्स की बात कर लें तो आप लोगों को डिफरेंट क्लब्स मिल जाते हैं, जैसे म्यूज़िक क्लब, आप लोगों का क्वेस्ट नेचर क्लब, रन भोपाल रन, ये सब आप लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। फिर आप लोगों का इसमें एनसीसी भी है, एनएसएस भी है, आप लोगों का क्वेस्ट नेचर क्लब है। फिर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जैसे सृष्टि आप लोगों का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है। आप लोगों का इसमें टेक फेस्ट होता है जो कि प्लैनेट इंजीनियर्स नाम से होता है। ठीक है। फिर आप लोगों के फ्रेशर्स प्रोग्राम होते हैं, फेयरवेल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। ये आप लोगों का टेक फेस्ट का, प्लैनेट इंजीनियर्स का देख सकते हैं आप लोग। फिर आप लोगों को ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल भी मिलता है, जिसमें आप लोगों के डिफरेंट कॉलेज इवेंट्स और कॉलेज एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के सेमिनार हॉल की पिक्चर है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों को अदर फैसिलिटीज़ में देखें तो कैंटीन की आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है। इसमें आप लोगों को 2 कैंटीन मिलती हैं, जिसमें आप लोगों को फास्ट फूड, स्नैक्स, मील्स एक्सेट्रा ये सब आप लोगों को मिलता है। ठीक है। फिर आप लोगों की एटीएम फैसिलिटी देखें तो आप लोगों को 2 एटीएम मिल जाते हैं, जो कि आप लोग के हॉस्टल और फैकल्टीज़ के लिए, हॉस्टलर्स और फैकल्टीज़ के लिए हैं। ठीक है। आप लोगों के एक्सिस बैंक्स और आईसीआईसीआई बैंक का आप लोगों को एटीएम मिल जाता है। फिर आप लोगों को डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आप लोगों की फ्री हेल्थ केयर सर्विस होती है स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। ठीक है। सो ये सब आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कॉलेज की। मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी हो सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।